हर रोज तो समझाती हूँ उसे जीजी, लेकिन वो लड़की ना तो ये किसी की सुनती है और ना मानती। बस जब देखो तब अपनी फिटनेस पर ही ध्यान देती रहती है। अरे तो परेशान क्यों हो रही हो भाभी, इसके हाथ पीले कर दो, अपने आप सुधर जाएगी। वैसे मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, मैं तो कहती हूँ शादी करवाओ और पराया कर दो इसे, तभी अकल ठिकाने आएगी। आप ठीक कहती हो जीजी। बुआ के घर में आते ही बेचारी सिमरन का जिम छुड़वा दिया जाता है और उसके हाथ में थमा दिया जाता है बेलन। ये गोल रोटी बेली है तूने, कहाँ का नक्शा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी गोल गोल रोटी बना, नहीं तो आज खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। और ये क्या लड़कों की तरह हाफ निक्कर पहनकर घूम रही है? अब तू बड़ी हो गई है, सूट साड़ी पहनने की आदत डाल अब, और थोड़ा मेकअप शेकअप पर भी ध्यान दे। कुछ दिन सिमरन की बुआ वहीं रहती है। ओफो, ये कहाँ फंस गई मैं, दिन भर लीपा पोती करके सूट पहन कर रहो। बस ना जाने आखिर कब मुझे छुटकारा मिलेगा इस बुआ से। मुझे तो लग रहा है ये मेरी डोली उठने के बाद ही यहाँ से जाएगी। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तो कहती हूँ तू अब शादी कर ले, क्योंकि अगर तूने पीछे से ज्यादा चूचपड़ की तो फिर मुझे ही सुनने को मिलेगा। और अगर तुझे शादी करनी है तो ऐसे घर में शादी करके जाना जहाँ या तो तेरी सास या तेरा पति रसोई संभालने वाला हो, और ऊपर से वहाँ कोई ज्यादा उंगली बाज करने वाला ना हो। बड़ा ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ रसोई की कमान सास अपने हाथ में ही रखती थी। फिर आखिरकार सिमरन ने उस घर के लड़के यानी अखिल से शादी के लिए हाँ कर दी। अब बहू बनकर सिमरन अपने ससुराल आती है। शादी के अगले दिन वो टी शर्ट और लोअर में कमरे से बाहर आती है। उठ गई तू बहू? अच्छा बहू, तू भी चाय पी ले, आजा। अरे नहीं नहीं, तू रुक बहू, मैं ही ले आती हूँ। वाह, ऐसी सास भला और कहाँ मिलेगी। हाय सिमरन मैडम, देर से ही सही, तूने बिल्कुल सही घर ढूंढा है। अब सिमरन की सास रसोई में जाती है और चाय लेकर आती है। ये चाय कुछ अजीब सी नहीं है माँ जी? अरे नहीं बहू, वो तेरा घर बदला है ना, इसलिए शायद अलग लग रही है तुझे। जी जी, हो सकता है। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर बाहर आती है। जब वो रसोई में आती है तो उसकी सास नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। बहू, तुम ब्रेड जैम तो खा लोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, वो ठीक है, पराठों से तो वैसे भी वेट बढ़ता है। वैसे मैं कुछ मदद करूँ? अच्छा तो एक काम कर, फ्रिज से जरा जैम की बोतल ले आ। सिमरन फ्रिज खोलती है तो उसका कलर उसे कुछ अजीब सा लगता है। कमाल है, अपने यहाँ तो रेड जैम मिलता था, अब इसका कलर ऑरेंज कैसे हो गया? वो बोतल पलटकर उसकी एक्सपायरी डेट चेक करती है। ओ नो माँ जी, तो एक्सपायर हो गया है, मैं इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई क्या? ये 150 रुपए की बोतल अभी फेंक देगी क्या? और ये एक्सपायरी कुछ नहीं होता, चीज तो वही होती है। लेकिन ये तो हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तू मत खा, तू मक्खन ब्रेड खा ले, मैं तो यही कहूंगी। और सच कहूँ तो मैं कब से तेरे ससुर को यही दे रही हूँ, उन्हें कुछ हुआ क्या? सिमरन जो फिटनेस को लेकर इतना सचेत रहती थी, उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा ससुराल मिलेगा। कुछ देर बाद, माँ जल्दी मेरा टिफिन दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बस 5 मिनट, अभी लेकर आई। सिमरन की सास जानकी झट से रसोई में गई और टिफिन लेकर आ भी गई। ये ले, आलू के पराठे हैं, खा लेना। कमाल है, अभी तो मैं रसोई से आई तब तो किचन में पराठों की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन खैर मुझे क्या, मुझसे नहीं बनवा रही, यही मेरे लिए काफी है। ऐसे ही कुछ देर बाद सिमरन अपनी ननद से, थोड़ी गर्मी सी लग रही है ना रिया, कुछ मीठा खाने की भी इच्छा हो रही है। तो तू आइसक्रीम खाएगी बहू? लेकिन इस वक्त आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी माँ जी? तेरी सास के पास ना हर जुगाड़ रहता है। कुछ देर बाद उसकी सास आइसक्रीम लेकर आती है। ले बहू खा, और रिया बेटी तू भी खा। लेकिन मम्मी ये आइसक्रीम शादी वाली लग रही है। हाँ वही तेरे भाई की शादी की है, देखा नहीं कितना सामान बच गया था, वेस्ट थोड़ा ना करना था। माँ जी आप हमें शादी की आइसक्रीम यानी कि 8 दिन पुरानी आइसक्रीम खिला रही हैं? ला, आइसक्रीम भी कभी बासी होती है क्या, पगली कहीं की। अब खा लो दोनों। अब समझी भाभी क्यों मम्मी हम में से किसी को भी रसोई में जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि कब उन्हें बासी खाना खिलाना है। अब कोई और जाएगा तो बासी खाना फेंक देगा। मेरी माँ तो बासी खाने की क्वीन है, क्वीन। ओह, तभी आपने 5 मिनट में ही खाना दे दिया था? अरे नहीं, वो पराठे थोड़ी ना शादी पर बने थे, वो तो शादी के बाद जिन मेहमानों को ट्रेन से लौटना था उन सबको बांध कर दिए थे, उसी में से बच गए थे। अब उन्हें बर्बाद तो होने नहीं देती। और ये ज्यादा मुंह मत बना, तूने जो शादी के अगले दिन चाय पी थी वो भी रात की बची हुई थी। इस मुहैया ने इतनी चाय बना दी कि वो सब ऐसे ही बच गई थी। अगले 2 दिन तक मैंने सबको वही चाय पिलाई थी। क्या तुझे पता चला था? नहीं ना। हे भगवान, आपने तो मेरी फिटनेस और हेल्थ की बैंड बजा दी। सिमरन परेशान होकर अपनी सहेली को फोन पर सारी बात बताती है। यार सिमरन, तेरी सास तो कंजूसों की महारानी निकली। तुझे पता है वो तो एक्सपायरी दवाइयां भी खिला देती है। कहती है तो क्या हुआ, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें नई नई दवाइयां जो बेचनी होती हैं।
अच्छा तू परेशान मत हो, मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ, ध्यान से सुन। कुछ दिन बाद रिया के लिए एक रिश्ता आता है। बस अब अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो गंगा नहा लूं। सिमरन अच्छे से रिया के ससुराल वालों की आवभगत करती है। जी बस अब और नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, क्या संस्कार है इस घर के। क्या भाभी मिली है जो अपनी ननद से कितना प्यार करती है, कितना कुछ करती है उसके लिए। सच में बहुत ही अच्छा परिवार है और रिया भी हमें बहुत पसंद है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सब बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही दिन लड़के वालों के यहाँ से फोन आता है। क्या ये रिश्ता कैंसिल हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिमरन फोन रख देती है और माथा पकड़कर बैठ जाती है। ये तो क्या कह रही है बहू, रिश्ता कैंसिल कर दिया मतलब? बहू जल्दी बता क्या बात है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। माँ जी, वो आपका बासी खाना खाकर लड़के वालों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और उनका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। गुस्से में अंकल जी ने रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनते ही जानकी सोफे पर सर पकड़कर बैठ जाती है। कर गया मेरा प्लान का, जमाल गोटे वाला आइडिया काम आया। अब आज के बाद कभी बासी खाना खिलाने की बात नहीं करेंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं माँ जी, आप उनसे माफी मांग लीजिए। जानकी ने उनसे माफी मांगी, जिसके बाद लड़के वालों ने इस रिश्ते को कैंसिल नहीं किया। उस दिन के बाद जानकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अब हमेशा हमेशा के लिए बासी खाना खाना और खिलाना छोड़ दिया, जिससे सिमरन अब काफी खुश थी।